Okay, live. Assalamu alaikum everyone. This is Zishan Mazhar, Enablers lead trainer, प्राइवेट लेबल। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो जुबैर भाई हैं वाकैंड से और साकिब भाई हैं पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है। कैसे हैं साकिब भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं निशान भाई? ठीक है बस ठीक जुबैर भाई? ठाक। जुबैर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर, आप सुनाए ठीक है, खैरियत से? मौसम ठीक है लाहौर बस का सब। और जी। पेशावर का? पेशावर में तो बारिश हो रही है जी, बड़े मजे की बारिश कल से लगी हुई है। लाहौर लाहौर मौसम जो है वो बना है बारिश वाला। अभी पता नहीं एक्सपेक्टेड कब है। अभी होती है या सुबह होती है, लेकिन ये है कि मौसम फिलहाल अभी काफी अच्छा बन गया। अच्छा। और आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे तो खैर वैसे ही मौसम कुछ बेहतर रहता है जुबैर भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ तो बारिश, सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ तो बहुत ठंड हुई हुई है, शदीद किस्म की। हम्म। तभी ठीक जैकेट्स ठीक। हमने दोबारा वापस डाल के वापस लगा ली हैं, पहन ली हैं। ओके। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज ऑन amazon प्राइवेट लेबल। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे नए लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं सेशन। तो मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि प्राइवेट लेबल एक्चुअली क्या है। प्राइवेट लेबल हमारे पास ये है कि कोई किसी भी एक मार्केट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेट से यूके है, यूएस है, या कोई भी एक मार्केट है, तो वहां पे आप लोग अपना ओन ब्रांड जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। आप लोग खुद से जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करते हैं, उसकी सोर्सिंग करते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं और देन आप अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं उस मार्केट के अंदर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्राइवेट लेबल को प्रेफर करता हूँ और प्राइवेट लेबल पर ही ज्यादातर जो है वो काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल से जो अमेजोन का प्राइवेट लेबल का मॉडल है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपका कंट्रोल होता है प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद आप सस्टेनेबिलिटी प्राइवेट लेबल के अंदर है, ग्रोथ जो है वो आपकी प्राइवेट लेबल के अंदर है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप लोग प्राइवेट लेबल पे काम करते हैं। प्लस स्केलेबिलिटी जो है वो एक बड़ा अच्छा जो ऑप्शन मिलता है आपको, वो भी प्राइवेट लेबल के ऊपर ही मिलता है। तो इस बारे में जो है वो आज हम साकिब भाई से और जुबैर भाई से जो है वो डिस्कशन करेंगे कि इनके इन चीजों पे जो है वो क्या ख्यालात हैं। जी जुबैर भाई, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट लेबल जो है वो कैसा मॉडल है काम करने के लिहाज से? जी अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। अच्छा, प्राइवेट लेबल देखें, मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना, अमेज़ॉन का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो प्राइवेट लेबल से ही स्टार्ट हुआ था। मैंने बेसिकली जो अपनी स्टार्टिंग थी वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से की थी, और मैंने किया भी यूएसए मार्केट से था, कम्पिटिटिव मार्केट। और मैं पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मेरा जो फोकस होता है वो ज़्यादातर प्राइवेट लेवल पे ही होता है। और मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं या कोई इन्वेस्टर या कोई और, तो मैं उनको हमेशा प्राइवेट लेवल का ही मशवरा देता हूँ। उसकी रीज़न कुछ आपने बता दी हैं, और मज़ीद कुछ रीज़न दिए हैं कि देखें, प्राइवेट लेवल एक तो आपका अपना प्रोडक्ट है, आपकी अपनी आपकी अपनी नीश है, आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका अपना ब्रांड है। जैसे मर्ज़ी उसको सेल करें, अमेज़ॉन पे सेल करें, आप दूसरी मार्केट प्लेसेस पे सेल करें, आप लोकल मार्केट में सेल करें। अगर मैं अमेज़ॉन यूएसए में सेल कर रहा हूँ तो मैं यूएई में भी सेल कर सकता हूँ। तो स्केलेबिलिटी जो आपने बात की है, तो मतलब स्काई इज़ द लिमिट है प्राइवेट लेवल में। आपका एक एसेट बिल्ड हो जाता है ओवर द टाइम। सिर्फ देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑब्वियसली हमारा एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम लोगों ने एकदम से अर्निंग का एक होता है कि यार मैंने अगर कहीं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर मुझे उसमें रिटर्न आने लग जाए। प्राइवेट लेबल में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पेशेंस चाहिए होता है, आपकी बर्निंग ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर आपका एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हो चुका होता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा इसमें ये होता है कि कैश फ्लो चाहिए होता है। बाकी चीज़ें अगर आप ये सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो फिर इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू द प्राइवेट लेबल। तो सबसे बेस्ट मॉडल है प्राइवेट लेबल, तो मैं तो हमेशा रेकमेंड करूँगा कि प्राइवेट लेबल मॉडल के साथ ही जाना चाहिए। आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहता है। अक्सर लोग होलसेल करते हैं या आर्बिट्राज करते हैं, उनमें अकाउंट उनके सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉडल है कि उसमें सस्पेंशन के चांसेस भी कम होते हैं अगर आपने प्रॉपर ब्रांड
रजिस्टर करवा के अगर आपने चीज़ें कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड द प्राइवेट लेबल मॉडल ऑन अमेजोन। ओके जुबैर भाई, थैंक यू जी। साकिब भाई, आपके क्या ख्यालात हैं प्राइवेट लेबल मॉडल के ऊपर? देखिए मैं तो हमेशा जो है ना, सबसे पहले साकिब साहब की एक स्टेटमेंट थी कि आखिरी आरामगाह जो है ना वो प्राइवेट लेबल है। सो जो प्राइवेट लेबल जो है ना वो ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको मैं अक्सर रिजेम्बलेंस देता हूँ कि वो मैनुअल गाड़ी की तरह है। होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप उनकी मर्जी पे चलते हो, ठीक है। प्राइवेट लेबल में आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से चला सकते हो। दूसरी चीज देखें, प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, एक लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बंदा जो है ना वो प्राइवेट लेबल में सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आपने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, सो आपने सबसे पहले फोकस करना होता है कि मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्वर जो प्रोडक्ट है वो मैं ढूंढूं, ठीक है। हमेशा वो प्रोडक्ट सबसे अच्छी बिकती है जो कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है। जब आप वो ढूंढ लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर जाते हैं जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज के ऊपर। आप प्रोडक्ट को इस तरीके से डेवलप करते हैं, उसमें ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं, उसके डिजाइन में कुछ चीजें चेंज करते हैं, आप डिफरेंट एंगल से उसको पोर्ट्रे करते हैं, आप ए बी टेस्टिंग करके मार्केट रिसर्च करके गैप फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आप जब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो उसमें आपका मजा ही कुछ और होता है। तीसरी चीज, अब बात ऐसी आती है कि जब आप प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट को लेके जाते हैं ना, सो उसमें आपको स्केलिंग का मौका बड़ा अच्छा मिलता है। बड़े लोगों की मिथ्स हैं कि भाई प्राइवेट लेबल एक बहुत बड़ा रिस्की मॉडल है, पता नहीं लॉन्च करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका जिशान भाई ये वो है कि आपने एक स्ट्रैटेजी डिराइव की थी जिसको हमने इनेबलर्स बजट लॉन्च का नाम दिया था। जी सो बिल्कुल, ईबीएल। हाँ, ईबीएल बड़े बड़े लोगों ने किया है, बड़े स्टूडेंट्स ने किया है। 99% तो मेरी अपनी सक्सेस रेशो रही है जब भी मैंने ईबीएल कराया है, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको देखें मार्केट का ट्रेंड का पता लग जाता है, मार्केट एनालिसिस पता लग जाता है, आपको कंपटीशन पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि भाई मेरी जो कीवर्ड्स अगर रैंक होने हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगनी है, क्या कैश फ्लो रखना है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास बन जाती है, ठीक है। जब आप ईबीएल करके उसके बाद आप प्रॉपर लॉन्च के ऊपर जाते हैं ना, तो फिर आप प्रॉपर ब्रांडिंग करते हो, प्रॉपर ट्रेडमार्क करते हैं। क्योंकि देखिए एक बड़ा बिजनेस मॉडल है ना। अब आप एक जगह पे शालमी में अगर आप दुकान भी खोलना चाहेंगे ना, तो उसके लिए भी आप पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, उनके पास कौन सी प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसेस कैसी हैं, आपने मार्जिन्स कितने रखने हैं, कौन से ग्राउंड पे प्ले करना है, कौन से ग्राउंड पे प्ले नहीं करना। ये सारी चीजें जो होती है ना, और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ही आपका प्राइवेट लेबल का फ्यूचर डिसाइड करती है। आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपने सोर्सिंग ही महंगी की है और सोर्सिंग ही आपने खराब बंदे से करवाई है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप वहां पे। क्योंकि देखें, अगर तो मैं मार्केट्स की बात करूँ ना, तो अब जुबैर भाई ने कहा कि मैंने स्टार्ट ही कंपेटिटिव मार्केट से लिया था, जो कि ये लोगों के दिमाग में एक मिथ होती है कि भाई मैं यूएसए में नहीं जाता कि वहां पे कंपटीशन बहुत है। वो भाई आप वहां पे ये देखें कि वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे प्रोडक्ट्स कितनी है, वहां पे कितनी स्टेट्स हैं, कितने लोगों के पास वो प्रोडक्ट है या नहीं। छोटी मार्केट से शुरू करना है, वेल एंड गुड। आप जाएं ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जाएं, आप जाएं दुबई मार्केट में, आप जाएं कनाडा पे। छोटी मार्केट पे प्रोडक्ट को टेस्ट करें, उसको स्केल करें, हर जगह पे उसको मतलब एक्सपेंशन के चांसेस प्राइवेट लेवल में बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, मेरा खुद भी ज़्यादातर काम प्राइवेट लेवल में ही होता है। क्योंकि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैं उनको कहते ही यही हूँ, जुबैर भाई वाली बात कि देखिए अगर अकाउंट को आपने सिक्योर रखना है ना, तो आपने जाना है प्राइवेट लेवल पे। बिकॉज उसमें आपको पता है कि आपकी कोई पॉलिसी वायलेट नहीं होती। आपको पता है कि आप अमेजोन की जितनी टीओएस हैं उन सब के साथ एग्री करते हैं, सबको कंपाइल करते हैं। सो जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जब आप एक वैल्यू को सोचते हैं, जब आप देखते हैं कि भाई अगले 2 से 3 सालों में मैं अमेजोन के बिजनेस में कहाँ पे खड़ा होऊंगा, सो वो आप आते ही हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर। प्राइवेट लेवल एक वसी और मेरा फेवरेट मॉडल है जो कि हर हर बंदे को उसके ऊपर एटलीस्ट एक छोटी सी लॉन्च करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज सबने प्राइवेट लेवल के बारे में बताई। अच्छा, एक चीज जो है वो मैं बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है इस बात का। हम लोगों ने बहुत सारे इस पे सेशन भी किए हैं और लोगों को बताया भी है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेबल सिर्फ 20, 25, 30 हज़ार डॉलर से ही शुरू होता है। लोग आज भी यही समझते हैं बहुत सारे कि जी अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आपको 25, 30 हज़ार डॉलर की जरूरत है। नहीं,
ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स लोगों को बार बार बताए हैं, जैसे कि साकिब भाई ने अभी ईबीएल का जिक्र किया। ईबीएल आप $1000 से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ईबीएल जब मैंने लॉन्च किया था साकिब भाई, तो आई डिड ऑलमोस्ट 70 प्रोडक्ट्स पे मैंने टेस्टिंग की थी। ये जो ईबीएल का जब मैंने क्राइटेरिया फाइनलाइज किया था, करीबन 1 साल मुझे लगा, और 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट 70 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे टेस्टिंग की प्राइवेट लेवल के ऊपर, और देन मैंने ये चीजें जो है वो फाइनलाइज की। हर प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स में देख रहा था कि अगर इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हो रहा है, इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, ये क्या कर रही है, इसके एवरेज रिव्यूज ज्यादा है, ये क्या कर रही है। तो ये सारी चीजें तो मुझे बहुत टाइम लगा ये सारी चीजों को देखते हुए, और फाइनली उसके बाद ये मॉडल जो है वो बनाया गया कि आप, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ईबीएल से लॉन्चिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे सीखने के पर्सपेक्टिव से जो है वो ईबीएल लॉन्चेस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर आपके पास $1000 अवेलेबल है तो ईबीएल के साथ आप जाए, मतलब 200-250 यूनिट का प्राइवेट लेवल जो है वो आप कर सकते हैं $1000 के अंदर। हाँ, बाकी एक्सपेंसेस जो है वो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट्स बने होते हैं, एलटीडीज बनी होती हैं या ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है, तो वो अगर आपकी बनी हुई है तो $1000 में आप मतलब 250-200 यूनिट का, 250 यूनिट का फुल फ्लैज जो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात साकिब भाई, जैसे भी आपने बताई है, मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सोर्सिंग को ध्यान ही नहीं मारते। अच्छा यार, बस ठीक है, सोर्सिंग आ गई, इस बंदे ने सोर्सिंग दे दी, 30% पे सोर्सिंग दे दी, तो शुड वी गो विद 30% प्रॉफिट मार्जिन? जी जुबैर भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? 30% आज जितना, आज जो मार्केट की कंपटीशन की पोजीशन है, डू यू थिंक कि 30% मार्जिन जो है वो इनफ है? देखें ज़िशान भाई, इसमें इस तरह है कि ये जो है ना हमारा प्राइवेट लेवल में जो क्राइटेरिया है, जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको पे बेसिकली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार कि जो पहला पॉइंट है ना वो मार्जिन है। मतलब कि अगर आपने कोई एक्सेल की शीट बनाई है ना जिसमें अगर आपने ये प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है, तो पहला कॉलम मार्जिन का रखो, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो उसके बाद रखो, रिव्यूज़, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, प्राइस, ठीक है, जो भी फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, सब चीज़ें बाद में। सबसे पहले आपने जो रखना है ना वो मार्जिन है। अब आपने क्वेश्चन मुझसे मार्जिन का किया, तो देखिए मार्जिन जो है वो एटलीस्ट अगर आपने ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस होता है ऑब्वियसली, नेट तो होता नहीं है, आपकी पीपीसी की कॉस्ट कभी इसमें शामिल नहीं होती, अगर आपने कोई वीए रखा हुआ है इसकी कॉस्ट शामिल नहीं होती है, आपकी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आपने सेलर बोर्ड की अगर एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है $40 की है, कुछ और इस तरह की चीज़ें, तो वो इसमें शामिल नहीं होती हैं। आप एफपीए कैलकुलेटर में जाते हैं सिंपल, तो वो तो सिंपल अमेजोन की फीसेस होती हैं 3-4 जो कि वहाँ पे शो कर रहा होता है, और उससे माइनस करके आपको प्रॉफिट नजर आ जाता है। तो जो मार्जिन है मेरी नज़र में एटलीस्ट 50% प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। यूके मार्केट में तो अब वैट का भी मसला आ गया है, ठीक है, अगर फॉरेन सेलर बाहर के सेलर्स हैं तो वो तो वैट को भी निकाल के फिर उनको निकालना है, तो एटलीस्ट 50% मार्जिन होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आप बात की जाए, क्योंकि वो नेट तो होता नहीं, नेट तो। मैं 100% एग्री करता हूँ जुबैर भाई की बात से कि 50% से कम सोर्सिंग अगर आपकी है तो फिर बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट निकालना। अभी भी मैंने देखा, कल परसों एक स्टूडेंट देखा कि जी आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन यूएस मार्केट, और वहां पे प्रॉफिट मार्जिन 32% था उसके पास। तो मैंने उसको ये चीज बैठ के समझाई कि भाई 32% पे आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते। अब अगर आपने प्राइवेट लेवल के अंदर जाना है तो 50% प्रॉफिट मार्जिन से कम आप लोग मत जाए सोर्सिंग के लिए। और अगर आप यूके के अंदर, जैसे जुबैर भाई ने बताया, अगर आप यूके में जा रहे हैं और आउटसाइड द यूके आप बैठे हैं एज अ फॉरेन नेशनल, तो फिर तो 70%, क्योंकि 20% आपको वैट भी पड़ रहा है। ऑल ओवर जो वर्ल्ड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि अभी ये जो इन्होंने टैक्सेस भी इम्प्लीमेंट किए हैं यूके यूएस ने, जैसे कि चाइना प्रोडक्ट्स या हांगकांग से या चाइना से आप आएंगे तो उस पर एडिशनल जो पैसे हैं वो चार्ज कर रहे हैं, विच इज 20-25% जो है वो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल जितने भी लोग इंपोर्ट करेंगे, इवन वहां पे सेलर्स हैं या हम भेज रहे हैं, तो वो तो पैसे सबको हिट होने हैं। तो इसमें देखिए एक काम चीज नहीं है करता। जिशान भाई, जब आप 50% पे करते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट, तब आपका नेट जो है वो 20-21 तक जाता है, ये 25 तक जाता है, उसके बाद निकल के वो जाएगा। आप अगर 30 पे ले रहे हैं ना तो आपको नेट जो है वो 5-4% तक जाएगा, या ठीक है। भाई और मैं अगर आपको बताऊं 30 पे ले रहे हैं तो शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
शायद ब्रेक मतलब इवन वो ब्रेक इवन ब्रेक इवन ही होगा, ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन चला जाएगा। अगर आप 30 पे जा रहे जी हैं तो ये एक्सपेंसेस डाल के आप 30 ब्रेक इवन पे आ जाएंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। कि जी वो ये है। हाँ 50 इज अ वेरी लेकिन हैंडसम लेकिन मार्जिन। इसमें देखें, अगर इसमें आपको ये है कि ये एक मिथ बनी होती है स्टूडेंट्स में, क्या नहीं मिलते प्रोडक्ट। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप ढूंढने को आए तो बहुत से प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे। अब बहुत सी मार्केट प्लेसेस में ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट अगर यूएसए में उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, डीटीपी कॉस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी मार्केट्स में भी ज़्यादा हो। जी ये नहीं कि यूएई में भी ज़्यादा होगी या यूके में भी ज़्यादा होगी, वो हर मार्केट्स के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं। वहाँ पे उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, उसकी डॉलर टर्म में बात की जाए तो ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। मैं अभी भी ढूंढता हूँ अगर प्रोडक्ट्स को, तो मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट इस तरह का नज़र आ जाता है। हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे जिनका मार्जिन जो है वो 40, 45, 50 तक जा रहा होता है उनका ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको जुबैर भाई एक बात बताऊं, मेरे एक 1-to-1 स्टूडेंट है और मैंने उनको ये सारी चीजें बताई। ऑब्वियस सी बात है 1-to-1 पे जो स्टूडेंट है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आया है कि जी मैंने इस तरीके से करना। तो मैंने उसको ये सारी बातें डिस्कशन में बताई कि यार ऐसे करना। और आप यकीन करें, उसने कहा मैं अब 2 हफ्ते बाद आपसे ना बात करूंगा, मतलब ही इज फ्रॉम कराची। तो उसने कहा मैं 2 हफ्ते बाद ना आपको अब दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया। अच्छा जी, उसने जुबैर भाई ऑनेस्टली एक ऐसा इतना अच्छा प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जो कि वेट में कम, साइज में कम, डायमेंशन में कम, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं आपको उसकी बताऊं तो डीडीपी कॉस्ट है $2.5 और अच्छा सेलिंग प्राइस है $25। अच्छा, फिर तो समझ लें कि छक्का लग गया उसका। हाँ तो नहीं, छक्का नहीं लगा जुबैर भाई, बड़ी मेहनत की है उसने। उसने कहा सर मैंने 8-8 घंटे, ये 2 हफ्ते हो बिल्कुल गए, 8-8 बिल्कुल घंटे ऐसे बैठ ही के है, ऐसे प्रोडक्ट ही है। फाइंड आउट की है। आपने जो चीजें बताई मैंने उस पर प्रोडक्ट हम्म फाइंड आउट की है। हम्म तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल इसको लॉन्च करें। अब उसका अकाउंट वगैरह जो है वो साइन अप सेटअप कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप हम्म उसको लॉन्च करें यूएस के अंदर, और अगर आपकी इजाजत हो तो स्टॉक डबल मंगाएं, मैं यूके में लॉन्च करता हूँ, आप यूएस में हम्म लॉन्च करें इसी प्रोडक्ट को। यार यूके में हम्म उसका इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है, हम्म लेकिन मैं कहा फिर भी कोई बात नहीं, 100-200 यूनिट अगर आपको कोई कॉस्ट। मसला नहीं होता जिशान भाई। मेरे पास केस स्टडी है, 1500 सर्च वॉल्यूम यूके में, महीने का 700 पाउंड जो है ना वो नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, निकल आता है। अच्छा ये 1500 लोग सर्च क्या वॉल्यूम। करते हैं, मैं आपको बताता हूँ साकिब भाई। ये जो आपने पॉइंट किया ना, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं। ये लोग प्रोडक्ट ढूंढते हैं जी 40,000 सर्च वॉल्यूम, 50,000 सर्च वॉल्यूम, 70,000 सर्च वॉल्यूम। ओ भाई 70,000 सर्च वॉल्यूम में आप क्या क्या करेंगे? आप तो न्यू सेलर है। आप लोग ऐसे जाए, अगर आप हम्म ईबीएल का क्राइटेरिया देखें तो उसमें मेंशन है 2500 सर्च वॉल्यूम हो। हम्म हाँ, ठीक है, न्यू बी के लिए 2500 सर्च वॉल्यूम। तो आज अगर आप 4000 सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं, उसकी बड़ी अच्छी सेल है भाई। 400-500 यूनिट आप इजीली निकाल सकते हैं उसमें से। और हम्म आपको हाँ, 1 पाउंड भी बच रहा है ना, 1 पाउंड भी, तो आप 500 पाउंड या $500 जो है हम्म वो 2500 वाले सर्च वॉल्यूम में निकाल सकते हैं या 4000 वाले में निकाल सकते हैं। इनको ये भी ये पता नहीं होता ना। चीज देखिए, एक चीज हाँ होती है सर्च वॉल्यूम, एक चीज होती है कन्वर्जन। अब ये लोग हम्म देखते हैं कि जी सर्च वॉल्यूम 70,000 है, सेल उसकी सारी आ रही है 1000। ठीक है, वो प्रोडक्ट हम्म ट्रेंडी होता है या किसी किसी वीडियो पे वो वायरल हाँ गए होते हैं, लोग सिर्फ हाँ, वो सर्च कर रहे होते ट्रेंड ही हैं, होता बाय है नहीं बिल्कुल। कर रहे होते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कन्वर्जन और सर्च वॉल्यूम का बड़ा बड़ा लिंक होता है। ये लोग सिर्फ हाँ सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देख के कहते हैं सर प्रोडक्ट ओनली 17,000 वाली। हम्म हाँ लेकिन देखें, इसमें कोई भी चीज़ होगी ना, लो सर्च वॉल्यूम करें, हाई सर्च वॉल्यूम करें, पहला जो स्टेप है ना वो लेना ज़रूरी है। ये जो हाँ, फियर फैक्टर होता है ना, ये जो ये आपके डर अंदर एक खत्म फियर करना है। होता है कि यार मैं पत्नी लॉन्च करूंगा तो पत्नी क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो हम मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, हम बेसिकली होते इसलिए हैं यार कि आपको गाइड कर सकें हर चीज़ में। तो वो जो पहला स्टेप है ना, लोग पहला स्टेप जो है वो मैंने देखा है कि होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज को कर रहे हों तो उसमें ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है ब्रांड का अप्रूवल मिल गया, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट मिल गया, चलो लॉन्च। पीएल में एक अजीब सा उनमें होता है फियर कि पता नहीं क्या होगा। तो ये जो पहला स्टेप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट करना है तो उसकी टेस्टिंग से ही स्टार्ट हो सकता है वो प्रोडक्ट। अनलेस एंटिल आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसको लॉन्च नहीं करेंगे, यू नेवर नो कि यार उस प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल है उस मार्केट में। तो एग्जैक्टली। फेयर इसलिए को लाने का ईबीएल बड़ा आसान तरीका है। ईबीएल बड़ा जी, मजे का ईबीएल बिल्कुल तरीका आसान है। तरीका है, तो बिल्कुल डर ईबीएल भी से आप निकल स्टार्ट जाता है, करें, टेस्टिंग टेस्टिंग डर करें करें। के अपनी। आगे जीत है सर, डर के आगे जीत है। ड्यू ने वही ना, दिया वो तो फिर डर भी जो है अभी ना वो हमने निकालना है कि प्राइवेट लेबल इज स्टिल अ वेरी गुड मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल है, लो बजट से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है कि आपने $20,000 लगाने हैं, $10,000 लगाने हैं। आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, छोटी मार्केट्स पे लॉन्च कर लें, यूई कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, सऊदीया कर लें, कोई छोटी मार्केट से स्टार्ट करें।
और इसको अपना अगर ब्रांड बना के करते हैं तो छोटी मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं इधर एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जो लोग कहते हैं ना $5,000 $6,000, ये समझते हैं कि हम लोगों ने $5-6,000 किसी वीए को देना है और वो हमें मंथली देगा। ऐसे नहीं होता। देखिए, ऐसे नहीं आपके होता। छोटे छोटे चंक में आपका बजट लगता है ना। लेट्स सपोज कुछ बजट चला गया आपकी ब्रांड रजिस्ट्री में, कुछ चला गया ट्रेडमार्क में, कुछ चला गया आपकी फोटोग्राफी में, कुछ चला गया आपकी इन्वेंट्री में। और ये लोग समझते हैं कि जी ये $5,000 जो है ना मैं दूंगा एक बंदे को, वो महीने के जो है ना वो मुझे इतने $500 देगा, $500 देगा, 5,000 दूंगा, 10% $500 महीना देगा, 10% के हिसाब से। ऐसा नहीं होता। ये लोगों की बहुत बड़ी मिथ है कि आप लोग ये देखें कि आपको बजट कंज्यूम किधर हो रहा है और आपका बजट जो है वो इन छोटी, अच्छा अब इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो वन टाइम खर्चा होता है। अब फोटोग्राफी आपकी, वीडियोग्राफी है, ठीक है, आपकी ब्रांड हिस्ट्री है, वो वन टाइम कॉस्ट होती है आपकी। वो ये तो नहीं है कि भैया आपने हर महीने पे करना होता है। वो तो आपने एक दफा कर ली तो लाइफ टाइम, वो तो लाइफ टाइम के लिए हो गया आपका। यही बात होती है, ये चीजें लोगों को पता नहीं होती। जो इस जगह पे फंसते हैं उनको ये चीज पता नहीं होती है। उनको एजुकेट करने की देर है कि भाई हम लोगों ने जो है वो इस चीज को कैसे आगे बजटिंग को लेके जाना है। अच्छा, इसमें कोई कमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं अगर हाँ निशान भाई देखें अगर कोई कमेंट्स हैं। कमेंट्स हैं तो उसको कमेंट लोगों से भी बात कर लेते हैं जो देख रहे हैं, कोई इनके ज़हन में कोई कंफ्यूजन नहीं देख तो जो है जुबैर भाई काफी लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे जब भी कोई कमेंट है नहीं। अच्छा ठीक है, एक उमैर साहब का कमेंट है और उसके जो उसका जो आंसर है वो हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं कि कंफ्यूजन है ना बेसिकली। लोगों को आइडिया नहीं है कि यार नहीं पीएल तो डूबता ही डूबता है भाई, पीएल तो सरवाइव होता ही नहीं है। लोगों का मिथ ये बना हुआ है कि जी प्राइवेट लेबल की जो सक्सेस रेशो है वो तो है ही नहीं। जाएं ना तो इनको बोले सिर्फ एक काम करें, एम्पायर फ्लिपर पे जाएं, वहां पे देखेंगे प्राइवेट लेबल के एसेट्स कितने डॉलर्स में देते हैं। हाँ जी, सिर्फ इतना काम करें, जितने लोग देख रहे हैं ना empireflippers.com पे जाएं, ठीक है, वहां पे देखें कि Amazon प्राइवेट लेबल की FBA की लिस्टिंग्स जो हैं वो कितने 3-4 साल पुरानी है, ठीक है, और उससे वो लोग कितना पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि भाई आज जिशान भाई ने लेक्चर लिया है और कल जो है मैं जो है वो $200 $300 जो है ना वो पैसे बनाऊंगा पर डे के हिसाब से। ऐसे ही है वो। बहुत सारे लोगों को माइंडसेट है वो ये है कि बस हम यूं एनेबलर्स में गए और 3 महीने की ट्रेनिंग की और करते ही बस बाहर आते ही डॉलर पाउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंट रहकर जो है वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, कम से कम एक 6 महीने से 1 साल के लिए, तब आपकी जो सक्सेस का फैक्टर है वो बनता है। अगर आप ये कहें कि सिर्फ 6 महीने में 3 महीने बाद जो है वो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो 3-4 महीने तो सिर्फ ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसको जो कि आपको सिस्टम को समझने में टाइम लगता है कि यार ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। बिल्कुल, देखें हर चीज़ में ना टाइम लगता है। जैसे कि अब देखें मैं 2019 से मैंने स्टार्ट किया था अपना, तो अभी देखें 2024 स्टिल लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपना प्राइवेट लेवल या कोई अमेज़न के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हर चीज़ में ना टाइम लगता है। तो ये हमारे लोगों में थोड़ी सी मिथ होती है यार कि बस 3-4 महीने ट्रेनिंग ली और उसके बाद से एकदम से जो है वो चीज़ें जो है ओवर द नाइट बिल्ड होने लग जाती हैं। तो ये थोड़ी सी एक मिथ है जो कि इसके बारे में थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन दूर करनी पड़ती है। नहीं, बड़ा अच्छा सेशन हो गया इंशाल्लाह, सारों के बहुत से क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए। अच्छा जी, फरहान अली साहब का एक क्वेश्चन है, हाउ मच लो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पीएल। जी फरहान, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना है तो आपके पास अगर $1,000 मतलब आपका सेटअप बना हुआ है और $1,000 है तो आप लॉन्चिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सेटअप भी नहीं है, यूके के अंदर अगर आपने लॉन्चिंग करनी है तो ईपीएल को देखेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि आपको करीबन सब कुछ इंक्लूड करके लाइक कंपनी, अमेज़न अकाउंट्स, ब्रांड रजिस्ट्री सब कुछ डाल के £2,500 में आप कर सकते हैं। और अगर आपने यूएस में जाना है तो फुल फ्लेज ईबीएल अगर आप करना चाहते हैं तो $5,000 में आपका ब्रांड, आपका अकाउंट और बाकी जो एलएलसी, आपके स्टॉक्स, आपकी एडवर्टाइजमेंट, सारे एक्सपेंसेस मीट हो जाते हैं उसमें 5,000 में। अगर 5,000 ना भी हो आपके पास, इवन लेट्स से $2,000 है, तो भी आप सेटअप जो है वो अपना जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पैसे बनते जाएं तो आप इन्वेस्ट जो है वो करते जाते हैं। बिल्कुल। 8 figure seller of Amazon in Pakistan, यूटोपिया डील्स। हाँ जी, 8 फिगर नहीं, वो तो शायद इससे भी ज्यादा है। आप $1 बिलियन शायद क्रॉस, जी $1 बिलियन अब तो वो क्रॉस कर चुके हैं।
देखिए 8 फिगर करने के लिए भी देखिए टाइम लगता है ना। यूटोपिया डील कौन सा 2 साल पहले ऑब्वियसली 25 इयर्स, 25 साल का उनका मतलब जो है वो 25 जर्नी साल है का यार। उनका जर्नी है। देखिए 25 साल का हाँ। उनका जर्नी है। अमेज़न में शायद वो आज से 10-12 साल पहले आए होंगे। तो उसके हम्म। बाद से वो बेसिकली इस लेवल पे पहुंचे हैं ना। तो 8 फिगर पे जाने के लिए जो है ना आपको एक पेशेंस और वो एक डेडिकेशन चाहिए होती है। तो ये कोई ओवर द नाइट नहीं हो कि वो 8 सेलर फिगर बन गए हैं, इस लेवल पे पहुंच गए हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, टिकटॉक शॉप, टिकटॉक शॉप ठीक है जी, टिकटॉक शॉप में ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन टिकटॉक शॉप की जो मार्केट है वो थोड़ी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। मैंने अभी तक जितना इसको टेस्ट किया है, बाकी ये दोनों भी बताएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टिकटॉक पे बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टिकटॉक पे अगर वायरल नहीं हो पा रहे तो उनका जो सेल्स वेलोसिटी है वो उस लेवल की नहीं बन पाती। वो नहीं, तो अमेज़न का मेरा जो अपना प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है वो टिकटॉक शॉप पे लिस्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, आप लिस्ट नहीं हो रहा। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे पास अभी 39 एसेंस लाइव हैं। 39 के 39 मैंने टिकटॉक पे लिस्ट किए। मेरी डेली की जो ट्रैफिक है, अब मैं आपको मजेदार की बात बताऊं, डेली की जो ट्रैफिक मेरे लैंडिंग पेजेस पे आ रही है, ऑलमोस्ट वीडियोस के ऊपर 1000, 1200, 1400, 1500 रिव्यूज आ रहे हैं। 25 to 30%, 32% तक लोग मेरे स्टोर को विजिट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे जेन्युइनली जो ऑर्डर आए हैं वो करीबन 11-12 आए हैं बस। टिकटॉक मेरे प्रोडक्ट्स और थोड़े, मेरे यूके में थोड़ा प्रोडक्ट्स स्लो है, यूके में थोड़ा स्लो है, यूएस में अच्छा चल जाता है। हाँ, स्लो भी है थोड़ा, और मेरे प्रोडक्ट्स थोड़े से रूटीन से हटके जरा हैं। जैसे आम वो रूटीन के प्रोडक्ट्स वायरल होने वाले होते हैं ना, उस तरह के नहीं है, थोड़े से हटके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। शायद इस वजह से भी जो है वो मुझे हाँ, ये टिकटॉक है, पे टिकटॉक पे थोड़ा सा वाव फैक्टर ज्यादा हाँ, चलता है। मुझे टिकटॉक पे उस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला, क्योंकि मेरी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। यूके कंपनी मेरे बिल्कुल ख्याल से रजिस्टर हो रही है जी, क्या उसमें कोई इशू नहीं है? यूके कंपनी बिल्कुल रजिस्टर हो रही है फरहान। मैंने कल परसों की थी एक, हुई है रजिस्टर। हाँ जी मुनीर भाई, बिल्कुल हो सकता है यूके में भी पीएल। जी जी बिल्कुल, पीएल अगर आप करना चाहते हैं यूके में हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस आपको, अगर आप आउटसाइड द यूके हैं तो फिर आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वैट। अप्सा का एक है सोर्सिंग के हवाले से। इसमें अलीबाबा को अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली सिक्योर होता है। इनिशियल अगर आप करना चाहते हैं पहली दफ़ा तो आप अलीबाबा को यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। ये जो लीगल वैसे कंसिडरेशंस होती है ना, बेसिकली ये होती हैं कि आप अगर कोई भी सेलर है और वो किसी गेटेड में जा रहा है कैटेगरी में, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में नो हाउ होना बड़ा ज़रूरी है कि कल को अगर अमेजोन या आफ्टर लिस्टिंग योर प्रोडक्ट जो है वो कोई भी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड कर लेता है, एफडीए सर्टिफिकेशन, तो वो आपके सोर्सिंग सप्लायर्स के पास मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जस्ट नॉट ओनली चाइना, लोग जो है आजकल बड़ी जगहों से सोर्सिंग कर रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है वो थाईलैंड से भी सोर्सिंग कर रहा है। सो आप जो है जहाँ पे आपकी पेमेंट सिक्योर हो, जहाँ पे आपको लगे कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, वहाँ वहाँ से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। चाहे वो, मैं खुद पेशावर से मेरी 2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो जाती हैं डीएचएल के थ्रू, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होती। एज एज फार एज कि आपकी पेमेंट सिक्योर है, आपको पता है कि क्वालिटी ओके है, इंस्पेक्शन हो सकती है, तो वो चीज़ें आप फिर कर सकते हैं आगे प्रोसीड। एग्जैक्टली, ठीक यूके है। में टिकटॉक हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेड क्या करते हैं, यूएई और यूके? देखिए जी, मैं अगर रेकमेंड करूं तो आई विल गो विद द यूके। यूएई थोड़ी यस, स्लो है, यूएई स्लो है। टिकटॉक का क्राइटेरिया, वो मेंशन्ड है फेसबुक ग्रुप वो में, तो जाए सर ना साकिब ने अपनी। एक वीडियो बनाई है उस पे तो हाँ, पूरी। वो फेसबुक ग्रुप में जाए ना, टिकटॉक शॉप का क्राइटेरिया मेंशन्ड है, आप वहाँ पे यूट्यूब चेक पे कर। एनेबलर्स के चैनल पे सर साकिब की वीडियो लगी हुई है, 10-15 मिनट की है। सर साकिब की अपनी वीडियो है टिकटॉक क्राइटेरिया पे। बिल्कुल वो ऐसे ही। जाके फरहान चेक कर लें, मजीद वहाँ पे मिल साहब, जाएगी। यूके के एड्रेस के लिए या तो कोई यूके रेजिडेंट पार्टनर ले लें आप, या फिर जो है वो आप वर्चुअल एड्रेस के थ्रू जो है वो बाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग, या फिजिकल एड्रेसेस भी अब अवेलेबल होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, नोमान यूके से हमारे यूएस जाना चाहते हैं हाँ आप, जा बस ये सकते होता है। हैं। पहले किसी छोटी मार्केट में लॉन्च करें, उसके बाद आप उसको बड़ी मार्केट के अंदर जो है वो लेके जा सकते हैं।
अच्छा, मेन इमेज की इनकी लिस्टिंग्स की इमेजेस चेंज नहीं हो रही, ये अक्सर आपको मसला आएगा। देखें, इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स चेक करवा देता हूँ। एक तो यह है कि सबसे पहले आप उनकी डायमेंशंस चेक करें कि वो अमेजोन के स्टैंडर्ड्स की हैं या नहीं। अगर तो डायमेंशन स्टैंडर्ड की है, फिर मैंने एक काम किया था जो कि हो गया था, मेरी भी एक लिस्टिंग की मेन इमेजेस चेंज नहीं हो रही थी, तो मैंने लिस्टिंग को मोबाइल से क्लोज किया था, राइट। अक्सर आप जो है वो लैपटॉप से जब क्लोज करते हैं ना, तो वो क्लोज नहीं होती है लिस्टिंग। तो आप मोबाइल से लिस्टिंग को क्लोज करें, उसमें एडिट करें एंड आफ्टर सम आवर्स जो है उसको दोबारा एक्टिवेट करें, तो इंशाल्लाह कि आपकी ये जो लिस्टिंग की इमेजेस है ना, ये चेंज हो जाएंगी। और सेकंड ऑप्शन फ्लैट फाइल की है। हाँ, सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली वो फ्लैट फाइल की है कि आप फ्लैट फ्लैट फाइल के फाइल के थ्रू थ्रू कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एफबीएल में एफबीएम ठीक रहता है या एफबीए यूएसए में? जुबैर भाई, मैंने एक जो है वो आर्टिकल पढ़ा था 2021 में, वो कह रहे थे अच्छा। कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल था, 2021 की बात है। 61% ऑफ द यूथ यूएसए की अपने पेरेंट्स से ज्यादा एफबीए पे ट्रस्ट करती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बस हमें एफबीए करना चाहिए। हाँ, तो बस आपने इस कहावत में बता दिया कि एफपीए मॉडल रिकमेंडेड है, हाँ, क्योंकि उसके स्मूथ है डिफरेंट और रीजन हैसल फ्री है, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लाइव सेशन कर रहे हैं, हमारे पीछे अमेजोन जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर आता है तो वो पिक पैक हाँ, शिप किए जा रहा है। आप मजे से जाएं जी, बट कढ़ाई खाएं। जिशान भाई हाँ अकेले अकेले बिल्कुल, जाते होते हैं ना, वो बिल्कुल व्हाट्सएप पे ऐसे ही है, स्टेटस ऐसे लगा ही। दे। इनके वरना ऑर्डर जो है वो वन डिस्पैच हो रहे होते हैं। वरना टेंशनों में रहेंगे। 3PL वाला बंदा जो है वो शिपमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, पैकिंग सही कर रहा है, लेबल लगा रहा है नहीं हाँ, लगा रहा, बस किधर किधर भेजना है किधर नहीं भेजना है, तो इस टेंशन में रहेंगे, जो कि पाकिस्तान में अक्सर जो लोकल सेलर्स हैं वो कर रहे हैं, शॉपिफाई पे किसी और प्लेटफॉर्म पे कर काम कर रहे हैं। नुमान अब्बासी साहब, देखें, अगर आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं कि कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप काम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि उसकी बेस पे आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो देखते हैं। इसका मैं कोर्स, आंसर करूंगा कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, कितनी कोई भी मजदूरी काम, कर रहे हैं, ये दिस इज द, मजदूरी कितनी कर रहे हैं। ये असल फैक्टर है कि जी दिस इज द पॉइंट कि जी क्या मेहनत कितनी कर रहे हैं, खाली पैसे नहीं। हाँ, डेडिकेशन और मेहनत कितनी है, इंटरेस्ट मेहनत कितना है कितनी उसमें। हो रही है। तो अगर मेहनत किसी भी चीज़ में हो ना, मजदूरी कितनी तो हो वो रही है, चीज़ अचीव हो सकती है। हम्म तो वो अमेजोन वो हो या रहेगा नहीं कोई भी और अकेले, ठीक प्लेटफॉर्म। है। हम्म। अच्छा जी, चलिए जी। मेरे हिसाब से जिशान भी को वाइंड अप करते हैं। जी हाँ, जी, जी, अच्छा जी, आज जिस तरह हम लोगों ने दो गेस्ट जो हैं वो इनवाइट किए रिगार्डिंग अपने प्राइवेट लेबल के सेशंस पे, जिस पे उन्होंने बताया कि प्राइवेट लेबल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और हम उससे कैसे जो है वो कर सकते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं वो ग्रुप के अंदर हम जो है वो आपको इसके आंसर्स जो हैं वो फेसबुक पे जो हमारा सेशन लाइव है उसके नीचे आंसर्स जो जितने भी पेंडिंग रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे दे देंगे। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम नेक्स्ट वीक भी जो है वो कुछ और गेस्ट के साथ जो है वो प्राइवेट लेबल को डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं प्राइवेट लेबल के और दूसरों के ओपिनियंस क्या हैं इसके ऊपर। उस चीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच ठीक है जी, जुबैर भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच साकिब थैंक भाई। यू जिशान भाई, साकिब भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, हाफिज़। ठीक है थैंक जी, यू। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके जी, इंशाल्लाह, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।